हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन। देखिएगा क्या होता है नाउन, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या होता है संज्ञा, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर नाउन का डिफिनेशन की बात करें तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपल सा आप लोग देखिए, दुनिया में जितना भी जिसका नाम है वो सारा चीज नाउन है। जैसे में कलम, कॉपी, किताब। तो आपको यहाँ डेफिनेशन के तौर पे दिया गया है अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन है, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। आप लोग पढ़े होंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के जो है 5 टाइप्स है, लेकिन आपको मेनली अगर बात किया जाए नाउन का तो 2 ही टाइप है। कौन कौन है वो थोड़ा सा एक बार समझते हैं। एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की अगर हम लोग बात करें तो इसका 3 टाइप आता है। जो हम लोग को नाउन के बारे में 5 प्रकार से पढ़ाया गया है वो यही है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो 5 टाइप है कहीं ना कहीं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। फिर से एक बार समझिएगा कि क्या है। नाउन जो है उसका मेनली 2 टाइप, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल का जो है 3 टाइप्स है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल का 2 टाइप्स है। पहले जो है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या है मटेरियल नाउन और क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू और समझेंगे। अगर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर का होता है, कॉमन का होता है, कलेक्टिव का होता है, मटेरियल का होता है, एब्स्ट्रैक्ट का होता है। एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखिएगा, समझाने की कोशिश किया जा रहा है, समझिएगा। अगर हम बात करें नाउन का तो नाउन का एकदम बिल्कुल डिफिनेशन है छोटा सा। और नाउन इज अ वर्ड यूज एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी का नाम, जैसे में किसी का नाम है राम, एक नाम है तो नाउन हो गया। किसी का नाम है श्याम, तो ये कोई भी पर्सन का नाम रहेगा, प्लेस का नाम रहेगा, कोई भी वस्तु का नाम रहेगा, उसी को कहते हैं नाम। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं राम, मोहन, सीता, गीता, अमेरिका, शेक्सपियर, पेन, पेपर, etc। धीरे धीरे हम लोग एक एक करके टाइप पढ़ेंगे और टाइप बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिएगा, टाइप्स ऑफ नाउन। अगर टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो अभी आपको तुरंत बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका नाम ही से झलक रहा है व्यक्तिवाचक, कहीं ना कहीं खास चीज का बोध करेगा। तो हम लोग एक बार समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिएगा प्रॉपर नाउन के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका डिफिनेशन की बात करें तो सारा चीज को बोध नहीं कराता है। अगर कोई भी नाम लेने पे अगर उसका पूरा जाति का बोध करा देगा, पूरा जाति का, तब वो प्रॉपर नाउन नहीं। उसमें से कुछ ही का अगर बोध कराएगा तब वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे में लड़का, अगर लड़का बोलेंगे तो पूरा लड़का समाज का बोध होगा, ये प्रॉपर नाउन नहीं। अगर वही हम बोलेंगे कि लंबा लड़का, टॉल बॉय, तो सारा जाति का बोध नहीं करवा रहा है। उससे जो जो टॉल यानी कि लंबा लड़का होगा उसी का बोध करवा रहा है, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन: ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन। माने खास व्यक्ति, सब व्यक्ति का बात नहीं कर रहा है, कोई खास व्यक्ति की बात कर रहा है। और प्लेस, खास अगर व्यक्ति की बात करेगा, जगह की बात करेगा, तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और इसमें देखिएगा ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें राम, राम एक लड़का, तो राम कहेंगे तो पूरा लड़का समाज के बोध नहीं हो, जिसका जिसका नाम होगा राम उसी का बोध होगा, ये प्रॉपर हो गया। कोई भी दिल्ली जगह के नाम है,
तो दिल्ली एक खास जगह का नाम हो गया। गीता, कुरान, बाइबल, महाभारत, रामायण, ये सब जो है प्रॉपर नाम है। आप इसको समझ सकते हैं। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली एक खास शहर है, इसमें समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा कॉमन नाउन, तो देखिएगा कॉमन नाउन क्या होता है, एकदम बिल्कुल आसान है। प्रॉपर अगर समझ में आ गया तो उम्मीद है कि कॉमन भी समझ में आएगा। देखिएगा कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन की बात करें तो इसमें देखिएगा जातिवाचक इसका संज्ञा, उसका पूरा प्रजाति का बोध होगा। कलम कहेंगे ना, कलम, तो कोई कलम का बोध होगा, चाहे वो लिखो अल्फा हो, चाहे लिखो पिको हो, चाहे कोई भी कलम है। तो इस अगर कॉमन नाउन की बात करें तो इसका पूरा जाति का बोध होता है। जैसे में देखिए बोले काऊ, काऊ जो बोले उसका पूरा गाय जाति का बोध हो गया। अगर हम बोलेंगे कि व्हाइट काऊ, तो व्हाइट काऊ बोले तो पूरा गाय जाति का बोध नहीं होगा। जितना जितना व्हाइट काऊ है वही आएगा। अगर व्हाइट काऊ बोलेंगे तभी प्रॉपर होगा, लेकिन अगर केवल काऊ बोलेंगे तो ये कॉमन होगा। ये पूरा वर्ग या जाति का बोध होता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। A common noun is name given in common to every person or thing of the same class or kind. एक ही प्रकार के रहेगा। जैसे गाय है तो गाय चार पैर वाला सब दूध देती है, तो अगर एक ही प्रकार के अगर सब रहेगा या रहेगी तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे राजा, बहुत सारा राजा है, लड़का, लड़की, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, कलम, कॉपी, किताब, ये सारा कॉमन नाउन में आएगा। जैसे में अगर हम बोलेंगे, देखिएगा ये बुक है, तो बुक जो है वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इसका अगर नाम दे देंगे कि ऑक्सफोर्ड का बुक है तभी प्रॉपर हो जाएगा। बॉय है तो अभी तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उसका नाम दे दे राम, श्याम, सीता, गीता, तब प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह से प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस समझ सकते हैं। अगला अगर हम बात करें कलेक्टिव, देखिएगा कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो कलेक्टिव नाउन में होता यही है कि कहीं ना कहीं आएगा तो समूह में आता है। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। ये जब भी आएगा तो समूह में आएगा, अकेले कभी नहीं आएगा। जैसे में देखिएगा, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर में आएगा, एक कलेक्शन रहेगा, चाहे वो व्यक्ति के हो समूह, या फिर कोई वस्तु के हो, या फिर कोई भी चीज का समूह। जैसे में एग्जांपल की बात करें, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़। लोगों का जहां भीड़ होता है उसको क्राउड कहते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह, एक व्यक्ति से कभी क्राउड नहीं हुआ, इसीलिए जो क्राउड हुआ वो आपका हो गया कलेक्टिव। और देखिएगा अ बंच ऑफ की, मेरे पास देखिए चाबियों का एक गुच्छा है, आपको दिखाना चाहेंगे। अगर हम बात करें तो ये चाबी का गुच्छा है, ये गुच्छा एक ही है, ऐसा नहीं है कि चार गुच्छा, नहीं, एक ही गुच्छा है चाबी का। अगर एक गुच्छा है फिर भी देखिएगा इसमें एक ही चाबी नहीं है, तीन चाबी, तीन है, चार है, पांच, जो भी है। अगर एक गुच्छा तो एक ही है लेकिन इसमें चाबी बहुत सारा है, तो इस स्थिति में आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन में रहता तो पूरा एक ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा रहता है। जैसे में अगर हम बात करें अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का एक गुच्छा ले लीजिएगा, उसमें एक ही अंगूर रहता है, नहीं, एक से ज्यादा रहता है। ऐसा स्थिति में आपको उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा मो टीम, अगर बात करें क्रिकेट टीम का, तो टीम तो देखिएगा एक टीम में 11 प्लेयर रहता है, टीम एक क्यों है, लेकिन उसके अंदर 11 प्लेयर्स है, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ये सब, ये जितना आप देख रहे हैं कमेटी, पार्लियामेंट वगैरह, ये सारा जो है कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन है, आप समझ सकते हैं। जैसे में एक हम लेते हैं अ फ्लीट, फ्लीट जो है अगर बात करें तो भेड़ का समूह हो गया और फिर बर्तनों का समूह है, उसको फ्लीट बोला जाता है। तो एक भेड़ को हम लोग फ्लीट नहीं बोलेंगे, बहुत सारा एक ग्रुप बना के जा रहे हैं तो बोल सकते हैं फ्लीट है। और बात करें आर्मी, तो आर्मी में देखिएगा आप कलेक्शन ऑफ सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर का एक मतलब टुकड़ी है, 10-12 को सोल्जर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एन आर्मी। क्राउड पता ही है, हर्ड का मतलब पता होगा कि मौसी के झुंड को हर्ड बोला जाता है। तो मौसी का झुंड है तो एक मिलकर वो झुंड नहीं बनाएगा, 10 को, 12 को, 8 को, 4 को, 5 को ऐसे रहेगी, तब उसको बोला जाता है क्राउड। तो इस तरह से आप उम्मीद है कि समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन रहेगा। जैसे में अगर हम बात करें फूलों का गुलदस्ता,
अभी तो मेरे पास फूल का गुलदस्ता नहीं है। तो बात करें फूलों का गुलदस्ता, तो आप समझ सकते हैं कि एक गुलदस्ता रहेगा लेकिन उसमें फूल 8-10 जो भी रहता है ज्यादा रहता है, तो अब बकेट ऑफ फ्लावर भी हो सकता है। आगे अगर हम बात करें तो देखिएगा इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ पैक ऑफ ऑल्प्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, आर्मी, फ्लीट, गैंग, बैंड, ये सब। अब मटेरियल नाउन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो देखिएगा इसमें क्या बताया गया है। तो मटेरियल नाउन में आपको कोई भी वस्तु जिसका या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। लड़का जो है ना तो मापाता है ना तौलाता है। हमको अगर लड़का का यूज करना है तो ना तो उसको माप सकते हैं ना तौल सकते हैं। अगर लेकिन इसमें वही चीज को हम लोग रखेंगे जिसको या तो हम लोग खरीदने जाते हैं या तो माप के मिलेगा मेजर करके या वेट करके मिलेगा, वही मटेरियल नाउन में आएगा। देखिएगा मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो सब्सटेंस हो सकता है जिसको इंग्रेडिएंट ऑफ एन एलॉय, जो एलॉय के रूप में रहता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब माप तौल के मिलता है। तो आप लोग को पता होगा एग्जांपल के रूप में, अभी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिएगा क्या है हो सकता है इसका एग्जांपल। आप अगर कभी बाजार में चले गए दूध खरीदने, का गिन के मिलता है, गिनती पर एगो दूध ले लीजिए, दो दूध ले लीजिए, ऐसा नहीं है। वो आपको मेजर होके मिलता है कि सर 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, हाफ लीटर चाहिए। तो अगर हम बात करें मिल्क का तो ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन। अगर आप कभी सोना खरीदने जाइए तो आप सोना को आपको मेजर करके मिलता है, वजन करके मिलता है, वेट करके, तो ये हो जाएगा। कपड़ा खरीदने जाइए तो ये भी आपको मिलता है कहीं ना कहीं मेजरमेंट पर कि 1 मीटर चाहिए कि 2 मीटर। इस स्थिति में आपको समझ लेना है कि मटेरियल नाउन जैसे में गोल्ड, सोना, नमक, आयरन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, ये सब जितना चीज है आपको मेजरमेंट पे मिलता है या वेट पे मिलता है वो आ जाएगा मटेरियल नाउन। लास्ट वाला समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बच्चा लोग को समझने में नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हिंदी में हम लोग भाववाचक भी संज्ञा कहते हैं, इसको देखिए छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। कोई लड़का एकदम ईमानदार है, उसका ईमानदारी झलक रहा है, छू के नहीं पता कर सकते हैं। तो इसका देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जिसमें गुण, भाव, क्रिया और अवस्था का व्यक्त करता है, जिसको छू नहीं सकते हैं बल्कि केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कि यूजुअली इसका यूज किया जाता है क्वालिटी बताने के लिए एक्शन का, और कंसीडर किया जाए पार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अब देखिए इसका एग्जांपल, अगर बात करें ऑनेस्ट, ईमानदार, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। ईमानदार की अगर बात करें ऑनेस्ट तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्ट से ही बना है ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये आपका एडजेक्टिव सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन हो गया। जैसे मैं ब्रेव, आई एम ब्रेव हुआ, मैं एक बहादुर लड़का हूं, तो ब्रेव जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जैसी ब्रेवरी बहादुरी की बात करेगा तभी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिएगा अगर कोई बोलेगा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, तो ये आपका कहीं ना कहीं हंग्री जो है भूखा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हंगर, भूख, ये आपका हो गया नाउन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर क्वालिटी की बात करें तो गुडनेस, काइंडनेस, व्हाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सब है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको मेन वर्ब से बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं। लाफ माने हो सकता है हंसना, लाफ्टर हो गया, थेफ्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें, ये सब देखिए कॉमन नाउन है, और नाउन से अगर कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो कुछ इसका रूल है। बॉय से बॉयहुड, इन्फेंट से इन्फेंसी, थीफ से थेफ्ट, स्लेव से स्लेवरी, इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर मेन वर्ब से आपको बनाना है तो उससे भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये मेन वर्ब है, और एडवाइस मतलब होता है सलाह। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बहुत रूल रेगुलेशन है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको नाउन समझ में आया होगा। आप इसका फेयर भी बना सकते हैं।